नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। बोकारो डीवीसी चंद्रपुरा के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हॉल में शनिवार को आयोजित उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो उपस्थित हुए। जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड सरकार गरीबों को 100 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त में बिजली देने की घोषणा की है। इसे अविलंब लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि झारखंड के लोगों को मुफ्त बिजली देने में भारत सरकार भी सहयोग करे। जगन्नाथ महतो ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं की आलोचना की और कहा कि वे झारखंड सरकार की रॉयल्टी की राशि नहीं दे रहा है, इस वजह से यहाँ के विकास अवरुद्ध है। समारोह के संबोधन में विशिष्ट अतिथि बोकारो के भाजपा विधायक निरंजन नारायण ने देश के विकास में बिजली की अहम भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्वोत्तर भारत का विकास में बिजली कंपनियों की अहम भूमिका है। इसमें डीवीसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्र सरकार की बिजली के क्षेत्र में योजनाओं का उल्लेख किया और कहा है कि बिजली के ही कारण अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का उत्थान होने में हमें काफी मदद मिली है। उन्होंने डीवीसी के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करने का वचन दिया है और कहा है कि डीवीसी समाज के उत्थान में अहम योगदान दिया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। चंद्रपुरा बोकारो से मोहम्मद इमरान फैजी की रिपोर्ट। क्या है कुछ इस खबर में खास, देखें जरूर। के सम्मान में हम दो शब्द कहें, मेरे साथ एक बार प्यार से बोली, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं मोहम्मद इमरान, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी 24। मैं मौजूद हूँ डीवीसी के परीक्षण केंद्र में, जहाँ पर एक महोत्सव रखा गया है। आइए, हमारे गोमिया विधायक लंबोदर सर मौजूद हैं, जानते हैं इनके बारे में कुछ। सर, आपका स्वागत है। सर चलिए, धन्यवाद। एक्चुअली भारत सरकार और भारत सरकार के माननीय मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशानुसार जिला प्रशासन और डीवीसी के द्वारा उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहा है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में हम लोग जो ऊर्जा के नए स्रोत हैं, चूँकि अभी हम लोग जो परंपरागत तरीके से जो चल रहे हैं थर्मल पावर के, और पूरे देश में अगर हम लोग देखें तो 75% पावर जनरेशन हम लोग का थर्मल पावर से ही है। तो कहीं नहीं कि इसका सोर्स लिमिटेड है, तो हम लोग भविष्य में ऊर्जा की दिक्कतें नहीं हो, संकट उत्पन्न नहीं हो, भारत का उज्ज्वल ऊर्जा के क्षेत्र में भविष्य हो, इसके लिए कहीं ना कहीं अक्षय ऊर्जा पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो अक्षय ऊर्जा का प्रचार प्रसार और भारत में इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे कर सकें, इस दिशा में कार्यशाला के माध्यम से पूरे देशवासियों को, और % पावर जनरेशन हम लोग का थर्मल पावर से ही है। तो कहीं नहीं कि इसका सोर्स लिमिटेड है, तो हम लोग भविष्य में ऊर्जा की दिक्कतें नहीं हो, संकट उत्पन्न नहीं हो, भारत का उज्ज्वल ऊर्जा के क्षेत्र में भविष्य हो, इसके लिए कहीं ना कहीं अक्षय ऊर्जा पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो अक्षय ऊर्जा का प्रचार प्रसार और भारत में इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे कर सकें, इस दिशा में कार्यशाला के माध्यम से पूरे देशवासियों को और पूरे देश में एक अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में प्रचार प्रसार होगा। सर, ये लक्ष्य कब तक पूरा हो जाएगा सर, कोई समय सीमा? देखिए, पूरा भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इसमें लगे हुए हैं, और अब वैकल्पिक स्रोत जो ऊर्जा का, जो हम लोग परंपरागत जो कोल ऊर्जा से संबंधित हम लोग जो देख रहे हैं, परंपरागत ऊर्जा से बाहर जाकर हम लोग अक्षय ऊर्जा, विशेष करके सौर ऊर्जा पर ज़्यादा भारत सरकार फोकस कर रही है। सर, स्थानीय नीति के बारे में दो शब्द सर कुछ। देखिए, स्थानीय नीति के लिए पूरे राज्यवासियों, राज्य के 3.5 करोड़ जनता टकटकी नज़र से देख रही है कि 1932 का खतियान, एक खतियान आधारित स्थानीय नीति राज्य सरकार और इसके मुखिया हेमंत जी लागू करें। और इसी सरकार ने और हेमंत जी ने ही कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी और सरकार के मुखिया इस बात को भूल गए कि इसी आश्वासन के बदौलत राज्य की सरकार ने इनको मुख्यमंत्री बनाया था। 2.5 साल सरकार के बने हुए हो गए, बीत गए, लेकिन सरकार इस मुद्दे को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल चुकी है। आज पूरे राज्य की जनता और पार्टी और हम सभी लोग
फिर से सरकार को आगाह कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, सदन के अंदर कर रहे हैं, सदन के बाहर कर रहे हैं और सरकार को फिर से याद दिला रहे हैं कि आप अपनी वादा को जो 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने को था उसको लागू करिए, अन्यथा राज्य की जनता चुपचाप नहीं बैठेगी। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद है झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो सर। आइए इनसे जानते हैं कि उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम में किस प्रकार की संवेदनशील मुद्दाओं को उजागर किया गया है डीवीसी के प्रति। सर हमारे मीडिया मतलब कम हम जितना बात बोले एक बार के जवाब दे दें। सर डीजी के प्रति इतनी नाराजगी सर? हम नाराजगी क्या, डीवीसी के प्रति थोड़ा हम लोग को मिला है, डीवीसी में छाया मिला बड़ा सर। बिजली की मुद्दा सर कुछ था सर, बिजली के मुद्दे गहराई हुई है समस्या सर, उसका सॉल्व हो जाएगा सर कब तक सर? 6 महीना में 3 दिन चल